अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं दुआ आफ्ताब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की जानिब से 6 मुल्की सीरीज की टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों ने ज़ोहराने में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों की ट्राई नेशन सीरीज काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। चेयरमैन PCB की सरबराही में सीरीज के तमाम मैचेस के बेहतरीन इंतजामात हैं। मौसर हिकमत अमली और आला पेशेवराना महारत के साथ तमाम मैचेस मुनक्किद कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशक्कुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। ट्राई नेशन सीरीज से क्रिकेट के शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। वज़ीर आज़म को हुई मौसमियाती तब्दीली पर शदीद तनवीज। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हिकमत अमली पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मनसूबाबंदी NGMA मरबूत मनसूबा साजी करे। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल करें। सियासत अवाम के दुख और दर्द का मुकदमा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता सैलाब का नुकसान 9.6% GDP के बराबर है। अगर 9% GDP का नुकसान हो जाए तो ये सियासत है या नहीं। गुज़िश्ता 4 सैलाब में 4700 लोग मर चुके। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। इन 4 सैलाब में 4 करोड़ लोग दरबदर हो गए। मैं समझता हूँ मुल्क की सियासत की गलत तशरीह कर रहे हैं। नकवी पहुंचे सऊदी सफारत खाने में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी मूड पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब के सफ़ीर ने मसले के हल में मस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बन गई काबीना, उठा लिया हल्फ। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुजफ्फराबाद कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। मुजफ्फराबाद वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ की भी हल्फ बरादरी की तकरीब में मौजूद। मुजफ्फराबाद साबिक वज़ीर आज़म सरदार हाजी याकूब और सरदार तनवील इलियास भी शरीक। आला सियासी क़यादत, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मुकामी कमांड भी तकरीब में शरीक। किससे मिले डार, आलमी इक़्तिसादी वॉर। मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुलाकात में दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात के दौरान पाक चीन क़यादत ने दो तरफा ताज़ीरात शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। आइन में मजीद तरामीम की कोशिश इसका तकद्दुस मजरू करेगी। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और बाज़ सियासी जमातें आइनी तरामीम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आइनी तरामीम पर गुफ्तगू ऐसे हो रही है जैसे इतवार बाजार में खरीदारी कर रहे हों। 18वीं तरमीम समेत 1973 का आइन एक मुतफ़िक़ा दस्तावीज़ है। 18वीं तरमीम समेत 1973 के आइन पर सूबों और पार्लियामेंट की जमातों ने इत्तेफाक किया। 1973 के आइन में मजीद तरामीम की कोई भी कोशिश इस दस्तावीज़ का तकद्दुस मजरू करेगी। इससे सियासी मौके परस्तों को नया सियासी एजेंडे उठाने का मौका मिलेगा। आईनी अदालत के जज का आईनी रिमांड। अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम पढ़कर आएं।
वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ले ली। 12,000 मुलाजिम की नहीं, आप अपनी बात करें। आप वफाकी अदालत डायरेक्ट दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं? यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर में कितनी खुर्द बर्द पकड़ी गई? मुख्तलिफ नशिस्तों का केस, क्या बोली अदालत? मुख्तलिफ नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला 12 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उन्होंने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं, 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। IMF ने किसके कान पकड़ लिए? IMF ने कान पकड़कर ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा तो सरदारी साहब ने इसका ऐलान किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती थी ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले हैं। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे। 100 अरब अब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए। जा वज़ीर आला से लो, क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। 9 मई के मुल्ज़िमान की अदालती आनिया जानिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। मुल्ज़िमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। बानी PTI के वकील फैसल मलिक टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला समाअत मुलतवी होने से मुतालिक आगाह कर दिया। बानी की बहनों को किसने सताया? सुहेल आफरीदी ने क्या बताया? सुहेल आफरीदी की बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मज़म्मत। कहा कि पंजाब पुलिस का ख़वातीन पर तशद्दुद नाक़ाबिल कबूल है। बानी PTI की अहलिया पर इल्ज़ामात भी अफसोसनाक हैं। सूबाई वज़ीर मीना खान पर तशद्दुद की भी मज़म्मत करते हैं। MNA शाहिद खचक और दीगर अराकीन की गिरफ्तारियों की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। शेख रशीद को याद आए अच्छे दिन। बानी PTI से सब लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि बेहतरी के हालात पैदा होने चाहिए। मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। मेरे भतीजे शेख राशिद शफीक को भी 40 साल की सजा हुई। तमाम केसेस में मुल्क से बाहर था। आज हाजिरी लगा रहा हूँ। अच्छा वक्त जरूर आएगा। चुन चुन कर निकालेंगे अफगान यहाँ से हम। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नक़द इनाम मिलेगा। 3 हफ्तों में 6220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीग़ाए राज में रखा जाएगा। सूबे से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फिजाई नाकामी से जमीन बोस। भारतीय ढकोसले और गुरूर के बरक्स पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली तारीखी हजीमत, भारी माली नुकसान और फिजाई नाकामी से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। मौक़े हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि मुआशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। फिजाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से जायद के नुकसान के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फिजाई रास्तों से तिजारत मुज़क्का खेज है। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भक्तियां इसकी नाकामी का एतराफ़ है। अफगान सरहदी दहशतगर्दी, अवाम तंग। पाकिस्तानी अवाम का मुल्की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर के हवाले से सख्त और दो टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान की दरअंदाजी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अवाम ने मुकम्मल कौमी मफाद करार दिया।
पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि अफगान बॉर्डर मुसलसल दरअंदाजी और गैर कानूनी आमदोरफ्त का बुनियादी रास्ता रहा है। अफगान बॉर्डर को मुकम्मल सील करके इसे आलमी सरहद की तरह सख्त ट्रीटमेंट देना जरूरी है। दरअंदाजी, स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स की हर सरगर्मी अफगान बॉर्डर से जुड़ी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के लिए खतरा होगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर इसीलिए बंद किया ताकि फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द सरहद उबूर ना कर सकें। सरकश मोदी कश्मीर में बेलगाम नाअहल मोदी की भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में भारत में जंगी जराइम मामूल बन गए। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर में मकानात मिस्मार। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। भारत ने दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्जाम की बुनियाद पर एक घर धमाके से मिस्मार कर दिया। भारत जुल्म इस्तकबार के जरिए कश्मीर को आलमी तनाज़े के बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। मुफ्ती बानी की घिनौनी कहानी, दहशत की निशानी। 1971 की जंग में पाकिस्तान दुश्मन भारत का मुफ्ती बानी दहशतगर्दों के जरिए घिनौना और शर्मनाक किरदार। 1965 की जंग में पाक फौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भी भारत ने अपनी मक्काराना साजिश को जारी रखा। भारत ने रियासती दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को तकसीम करने की बेईमाना साजिश की। भारत ने नौजवान बंगालियों की जहन साजी करके उन्हें मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू किया। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत ने मुफ्ती बानी दहशतगर्द ग्रोह को ज़ेरे तसल्लुत किया। पाकिस्तान के खिलाफ मुफ्ती बानी दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि डबल डेकर बसें शाहराह फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सिराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर पूरे पाकिस्तान में विन विन सूरत हाल है। हर सूबे को आईनी अदालत में बराबर की नुमाइंदगी मिली है। आईनी अदालत का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र था। आईनी अदालत से केसेस के डिस्पोजल में पेशरफ्त होगी। पानी पानी पानी, मुर्तज़ा वहाब की मेहरबानी। हम शहर में पानी की ट्रीटमेंट शुरू करके इसे सनतों के लिए रिसाइकिल करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पानी रिसाइकिल करने का मकसद सनती इस्तेमाल के लिए काबिल भरोसा सप्लाई फराहम करना है। माड़ीपुर पर वाक़े TP3 ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक अरसे बाद ऑपरेशनल होगी। हारूनाबाद TP1 में 25 साल बाद टैंक मुकम्मल गंदगी से साफ हैं। पहले फेज में 20 mgd पानी को सेकेंडरी सतह पर ट्रीट किया जाएगा। इब्तदाई फेज में 10 लाख गैलन पानी सनती इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल होगा। मंसूबे का मकसद ट्रेड पानी को समंदर में बहने से रोकना भी है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा कि ई चालान के नाम पर शहरियों को तंग किया जा रहा है। कराची का सबसे बड़ा मसला चालान का है। 5000 रुपए का ई चालान कबूल नहीं। कराची की सड़कें तबाहाल हैं। मरकजी अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी टैक्स भर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं। अमेरिका सऊदी अरब दोस्ती जिंदाबाद। अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक को मजीद मजबूत करेंगे। उसामा बिन लादेन ने हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। आलमी अमन में अमेरिका सदर ट्रंप का अहम किरदार है। हम फलस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का अबू धाबी आर्ट 2025 का दौरा। खातून अव्वल ने आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरियों का मुआयना किया। कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। अबू धाबी आर्ट साल भर के जारी बसी फ़नून का मौक़े फराहम करता है, जदीद और मुअस्सर फ़नून को उजागर करता है। नुमाइश में बैनुल अक़वामी और मुकामी आर्टिस्टों के फ़न पारे पेश किए जाते हैं। स्पेशल बच्चे स्पेशल गाला। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए कायम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला में उम्मीद स्पेशल स्कूल पेशावर, आशियाना स्पेशल एजुकेशन स्कूल कोहाट, FG स्कूल पेशावर, APS पेशावर और बैतुल यतामा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया। उम्मीद स्पेशल स्कूल में क़ुव्वत बेनाई, क़ुव्वत समाअत, जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है। कोर कमांडर कोर ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्पेशल बच्चों के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकुशी और फुटबॉल के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान का बहरी एजाज। पाकिस्तान की बहरी तारीख में एक और संगे मील अबूर। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मेरीन फ्यूल की पहली बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील। पाकिस्तान ने बहरी और तवानाई के शोबों में पहली बार बैनुल अक़वामी तंजीम बराए बहरी उमूर के मयार को पूरा किया। मुआशी खुशखबरी। SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी के एतमाद में मुसलसल इजाफा। SIFC की पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया बेहतरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा अदादुश्शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2025 में गैर मुल्की सरमायाकारी 178.9 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। पिछले साल इसी माह में 145.9 मिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गवादर के इलाके में कार्रवाई। 1400 किलोग्राम चर्स, 105 किलोग्राम मैथाइस, 8 किलोग्राम हेरोइन और 6.5 किलोग्राम अफ्यून बरामद। पेशोगान के साहिली इलाके पर स्नैप चेकिंग के दौरान 476 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुंशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। पकड़ी जाने वाली मुंशियात की आलमी मार्केट में मालियत 134.43 मिलियन डॉलर के लगभग है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया में सरे फहरिस्त। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 349, गुजरावाला में 344 और मुल्तान में 272 रिकॉर्ड किया गया। कौमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा है। फ़ज़ा में जहरीले मादे और सर्दी मिलकर नमूनिया की बीमारी फैलाने का सबब बनेंगे। स्मोक से सेहत, मईशत और मयार जिंदगी शदीद मुतासिर होगी। और बहरिया अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का दिलकश नज़ारा। बलूचिस्तान के माहीगीरों ने डॉल्फिन्स के खूबसूरत ग्रुप की वीडियो शेयर कर दी। डॉल्फिन्स मुसलसल माहीगीरों की कश्ती के साथ साथ तैरती और गौता लगाती रहीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉल्फिन्स का एक बड़ा और मुनज़्ज़म ग्रुप कश्ती के करीब तैरते हुए पानी में उछलता और खेलता नजर आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन्स न सिर्फ शरारती बल्कि इंसान दोस्त भी होती हैं।